चलो हम ईद मनाएं कि जश्न का दिन है, खुशी के गीत सुनाएं कि जश्न का दिन है, रुखों पे फूल खिलाएं कि जश्न का दिन है, दिलों में प्रीत जगाएं कि जश्न का दिन है। आप सबको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं ईद की। और बोले विवाह में मैं विवाह रानी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ईद एक त्योहार है और हर त्योहार हम खुशियों के साथ मनाते हैं। इस बार थोड़ी सी मायूसी रही क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन और इन सब के संकट ने हम सब से ईद की जो खुशियां और इफ्तार और रोजे के वो सारी चीज़ें हमसे छीन ली। हमें थोड़ी खुशियां कम मिली, लेकिन वो ठीक है कि हमने बड़े पॉम्प एंड शो से ईद नहीं मनाई, लेकिन खुशियां तो मन की चीज़ है। इस बार रोजी और रोजा दोनों एक साथ घुल मिल गए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। मायूस मत होइए, हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अगली ईद हम खूब धूमधाम से और खूब खुशियों के साथ मनाएंगे। तो एक बार फिर से ईद के मुबारक मौके पर आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं और खूब सारा प्यार। ईद तो हमने देखा है कि कम से कम 7 दिन तो लोग मनाते ही हैं, तो हमने सोचा कि हम 2 दिन आपके पास आएंगे, आज और कल। हमने तो ईद अपने बचपन में देखी है और बचपन में हमने अपने घर में सेवई बनते देखी थी। मेरी उस्तानी दीदी सेवई लेकर के आती थी और उनकी सेवई हम खाते थे। मैंने अपने घर में, जब मैं अपने घर में आई तो मैंने वो तय किया कि हम ईद की सेवइयाँ बनाएंगे और अब तो हम बिरयानी भी बनाते हैं। मेरे लिए ईद का साबका जो है, ईद का संबंध मेरी यादों में बीबी शहजादी जो हमारी उस्तानी जी थी, उनके साथ साथ हमारे सबूर मास्टर साहब, हमारे नईम सर अंसारी साहब, हमारे कुलीग जो अब इस दुनिया में नहीं है अंसारी साहब, और उनकी बेगम मेहर अंसारी साहिबा, हमारे राइटर और हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन की तरह हमारे फिरोज़ अशर साहब, उन सब से हमारी ईद बनती है, ईद बनी रहती है। मेहर साहिबा अभी थोड़ी बीमार हैं और हम उनकी जल्दी से जल्दी सेहतमंद होने की कामना करते हैं। मेरे जहन में है मंजूर और उनका परिवार, जैसे मुंबई के दंगों की वजह से मुंबई छोड़नी पड़ी और उसके छूटने से, उसके मुंबई छोड़ने से हम सब की एक इतनी दिन भर की और इतनी हंगामेबाज ईद होती थी, वो हम सब से छूट गई। आप सब जानते हैं कि 30 रोजे के बाद ईद का मुकद्दस दिन आता है और हमारे मित्र और हिंदी के बहुत अच्छे कवि, नाटककार, साहित्यकार, बाल साहित्यकार गिरीश पंकज जी, उन्होंने ईद पर काफ़ी कुछ लिखा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने फटाफट हमें ईद पर अपनी कविताएं भेज दी है और मैं आपसे ईद के साथ साथ उन्होंने रमज़ान पर भी लिखा है और वो मैं आपके सामने यहाँ कुछ पेश करना चाहती हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको मैं कविताओं से और नज़मों से और शेर व शायरी से, ईद से संबंधित चीज़ें आपको मैं सुनाऊँ। तो पहले गिरीश जी ने रमज़ान की कविता भेजी, रमज़ान पे जो 4 लाइन लिखा है वो उन्होंने भेजा है। रोज़ा एक फ़र्ज़ मुसलमान के लिए, रोज़ा एक फ़र्ज़ मुसलमान के लिए, तकलीफ़ जो सहते हैं रमज़ान के लिए, बाद मरने के तुम्हें जन्नत ही मिलेगी, थोड़ी तो हिद्दत सहो दरमियान के लिए। रोज़ा एक फ़र्ज़ मुसलमान के लिए, तकलीफ़ जो सहते हैं रमज़ान के लिए, बाद मरने के तुम्हें जन्नत ही मिलेगी, थोड़ी तो हिद्दत सहो दयान के लिए। हिद्दत माने तकलीफ़ और दयान स्वर्ग का वो रास्ता जो रोज़ेदारों के लिए खुलता है। और उसके बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी कविता लिखी है। खुशहाल रहे आपका दर ईद मुबारक, रमजान ने भेजी है खबर ईद मुबारक, तुमको नहीं देखा है ज़माने से दोस्तों, इस बार तो आना मेरे घर ईद मुबारक। अल्लाह ने बख्शी है हमें ये एक नेमत, मिलजुल के ज़िंदगी हो बसर ईद मुबारक, छोटा बड़ा कोई नहीं है सब हैं बराबर, महका रहा है तुमको इतर ईद मुबारक। तो आज ईद है और आज ईद है तो इसलिए आओ सबको गले लगाओ, आज ईद है सबई खाओ और खिलाओ, आज ईद है बैर न दिल कोई दिल में पालो मेरे भाई, दुश्मन को भी पास बुलाओ, आज ईद है। कोई एक त्योहार किसी का नहीं रहे अब, सारे बढ़कर मनाओ इसे, आज ईद है। रोजे रखकर हुई इबादत देखो भाई, सुबह शाम केवल मुस्काओ कि आज ईद है। ईद दिवाली होली सब त्योहार हमारे, पागल दुनिया को समझाओ आज ईद है। और ये सारी चीज़ें
रमज़ान की और ये 2 और ईद पर आपने गिरीश पंकज जी ने हमें आज भेजी। गिरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, और आपको भी ढेर सारी मुबारकबाद। और इस अवसर पर मुझे, इस मौके पर मुझे याद आ रहा है, थोड़ा बहुत तो फिल्मी चलता है ना, और फिल्में हमें याद है हमारे हर साल ईद के समय एक फिल्म रिलीज होती थी, और उस समय जो है वो रिक्शे पर और तांगे पर फिल्मों के प्रचार होते थे, और लोग वो कहते थे कि ईद के मुबारक मौके पर सभी बहनों के लिए, बहन इसमें पहले लेते थे, बहनों के लिए ये आज की फिल्म है, ईद के मुबारक मौके पर मेरे महबूब, और इस तरह के मुग़ल आज़म और इस तरह की फिल्में जो है वो लगती थी। और सारे ईद के साथ साथ वो सब एक हफ्ते तक जो है सभी उन फिल्मों को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी, और इतना मज़ा आता था उन सबको देखते, उनके रंग बिरंगे चमकते हुए कपड़े, चमकते हुए जूते, एकदम इतनी अच्छी मेकअप, और मन खुश हो जाता था। मुझे एक गीत याद आ रहा है, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, रोशन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ, बरसात की रात का फिल्म का गीत। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चाँद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। आप सुनिएगा, YouTube पर है ये गाना, लता दीदी की आवाज़ में, मन खुश हो जाता है इस गाने को सुन करके। और आज इस मुल्क में जो समय चल रहा है, जो हवा चल रही है, उसमें बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है, हर कोने कोने से मोहब्बत की ज़रूरत है। तो आइए ईद के इस मुबारक मौके पर हम सभी अपने अपने दिलों का दरिया खोलें और इस मुल्क को असीम खुशियों से भर दें। शिफा कसगानवी साहब ने लिखा है, उनकी चंद लाइन, 2-4 लाइन मैं आपके सामने यहाँ रखती हूँ कि चलो चलो कि रोतों हो को हंसा के ईद मनाएं, चलो कि रोते हुओं को हंसा कर ईद मनाएं, किसी के दर्द को अपना बना के ईद मनाएं, दिलों से अपने अदावत मिटा के ईद मनाएं, किसी के लब पे तबस्सुम सजा के ईद मनाएं। और इस लाइन को सुन करके तो मुझे निदा फाजली साहब का वो शेर याद आ गया, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप भावनाएं और कवियों की भावनाएं एक होती हैं। आप मस्जिद की जगह मंदिर भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि घर से मंदिर है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और आज इस कोरोना के टाइम में आप देख रहे हैं कि हमारे प्रवासी मजदूर, उनके बच्चे किस तरीके से, किस हालत में हैं और कितनी तकलीफ में हैं। उन बच्चों के चेहरे पर अगर हम एक मुस्कान लेकर के आए तो समझिए कि दुनिया की सारी नेमत हमें मिल जाती है। मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह नाम की एक अमर कहानी लिखी है, आप सबने ज़रूर पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो कल हम उसे आपके सामने लेकर के आएंगे इस बोले विभाग में, आप ज़रूर सुनिएगा। ईद का मेला, उस ईदगाह में जो उन्होंने ईद के मेले का जो जिक्र किया है, उसको देख करके मुझे ये लाइनें याद आ गई। लो ईद आई, लो ईद आई, लो दो पुलिये मैदान भर में बाजार लगा, लो ईद आई, लो दो पुलिये मैदान में भर बाजार लगा, हर चाहत का सामान हुआ, हर नेमत का अंबार लगा, सब उजला उमर शहर आया, सब उजला शहर उमर आया, शलवार सजा दस्तार लगा, इस भीड़ में बिफरे तूफान में जो डूब गया सो पार लगा। इश्क में डूब करके ही पार लगते हैं। टोली के आगे टोला है, रैली के पीछे रेला है, टोली के आगे टोला है, रैली के पीछे रेला है, यारो ये ईद का मेला है। और सलाउद्दीन अयूब साहब लिखते हैं, चांद तो देख लिया मैंने बहुत साफ सा था, बिल्कुल अलग किस्म का चांद तो देख लिया मैंने बहुत साफ सा था, अपने चंदा को दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे, साल ये बीत गया रास्ता तकते तकते,
साल ये बीत गया रास्ता तकते तकते, सब्र अब खत्म बताऊं तो बताऊं कैसे। मुझको मालूम है मासूम है मजलूम है तो, मुझको मालूम है मासूम है मजलूम है तो, तुझको इंसाफ दिलाऊं तो दिलाऊं कैसे। इस बार की ईद में बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि एक तो बहुत मायूसी रही, हम लोग मस्जिद नहीं जा सके। यहाँ मुंबई का जो भिंडी बाजार है, जो तरह तरह के खाना पानी खाने पीने से सजा रहता था, और वो एक फेस्टिविटी होती थी वहाँ दिन रात, मतलब शाम से जो वहाँ बीती रात तक वहाँ मेला सा लगा रहता था, और केवल ये रोज़ा रखने वाले ही वहाँ केवल वहाँ नहीं इकट्ठे होते थे, पूरी एक समझ लीजिए कि पूरी मुंबई वहाँ जो है इकट्ठा होती थी वहाँ के लजीज खानों को खाने के लिए, स्वाद चखने के लिए। लेकिन इस बार कोरोना का कहर ऐसा रहा कि सारे मस्जिद बंद रहे, हमारा वो बाज़ार बंद रहा, और सब के सब जो है, और हम अपने अपने घरों में बंद रहे। लेकिन ये हमारी जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी रहा है और बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी का जो समय है, और उस अभी के समय में और संकट में रोज़ी बहुत बड़ा सहारा है। बिना रोज़ी के कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी बहुत मुश्किल है, और रोज़ी और रोज़ा का जैसे कि चोली दामन का साथ है, किसी भी चीज़ में रोज़ी होना बहुत ज़रूरी है। नुशूर वायदे लिखते हैं, रोज़ी का सहारा हो जिस रोज़ वो रोज़, रोज़ी का सहारा हो जिस दिन वो रोज़ है रोज़ ईद उसे। एक मादर मुफलिस ईद के दिन बच्चों को लिए बहलाती है, सर उनका कभी सहलाती है, नरमी से कभी समझाती है, किस्मत पे कभी झुंझलाती है, जीने से कभी तंग आती है। चर्बी मिलकर इंसानों की एक चेहरा दरख्शां होता है, ये ईद के जलवे बनते हैं जब खून गरीबा होता है। मुफलिस की जवानी ईद के दिन जब सुबहें आहें भरती हैं, दुनिया ये अमीरों की दुनिया तब ईद की खुशियाँ करती हैं। लेकिन जब आप हामिद की कहानी सुनेंगे ईदगाह में, आप देखेंगे कि मन के भाव हों तो कैसे चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, और उस मन के भाव को व्यक्त करने के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। किसी ने लिखा है, मेरे ख्याल से मैं खोज रही थी तो विवेक रंजन श्रीवास्तव की एक कविता मुझे मिली, उसकी चंद लाइन मैं यहाँ आपके सामने रख रही हूँ कि आसमां में गुफ्तगू है चल रही, आसमां में गुफ्तगू है चल रही, चांद की आए खबर तो ईद हुई। अम्मी बनाती थी सेवैयाँ दूध में, स्वाद व आया लो ईद हुई। नमाज हो मन से अदा, अकात भी दिल से बटे, मजहब महज किताब नहीं, पूरे हुए रमज़ान के रोज़ों के दिन, सौगात जो खुदा की वो ईद हुई। तो सौगात जो खुदा की वो ईद हुई, सौगात खुदा की है। हाँ, ईद हमारे साथ है, आइए ईद मनाते हैं, सेवियाँ बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद कहते हैं, और आभासी रूप में ही, गले तो अभी लग नहीं सकते हैं, आभासी रूप में ही एक दूसरे के गले लगते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। और अगले दिन फिर हम किसी कहानी, कल तो हम फिर आपके पास ईद की ही लेकर के आएंगे। 2 दिन हम ईद के लेके, एक आज और एक कल, और 2 दिन आज हमने आपको कुछ शेरो शराय शायरी सुनाई, कुछ कविताएं सुनाई, और कल हम आपको प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह सुनाएंगे, और साथ साथ आपसे ईद की खुशियां बांटेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस ईद के इस मुबारक मौके पर जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर बेल आइकन दबा दीजिए, फिर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ साथ ईद की सेवई खुरमा खाते रहें, बिरयानी खाते रहें, ईद की मुबारकबाद देते रहें। और मुझे नहीं मालूम आप नए कपड़े सिलवा पाए या नहीं, लेकिन आपके घर में कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। जो कपड़े हैं, क्योंकि खुशियाँ तो मन से होती हैं, उन कपड़ों को पहनिए, सेवई खीर खुशुरमा खाइए, और ईद मनाइए, और एक दूसरे से कहिए ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और अपना ख्याल रखिए चलते चलते, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्ते।